हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आप लोग के लिए मतलब सेमेस्टर नंबर 3 एनईपी स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स और उसके बाद इकोनॉमिक्स है, बीए है और बाकी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट थियरी हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत जल्द। और ये थियरी आपको गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी, तो आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी। और देखो, जितनी थियरी मैं बोल रहा हूँ उतनी अच्छे से पढ़ लो। अगर आपने कॉस्टिंग, कॉर्पोरेट और टैक्सेशन के अंदर अगर कुछ भी क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो 12 मार्क्स की थियरी आपकी रहती है तीनों अकाउंट्स के पेपर में कहीं ना कहीं। और एक आधा थियरी आपकी ऐसी भी रहती है जो 2 मार्क्स में रहती है। मतलब अगर 12 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स करें ना तो 14 मार्क्स की आपकी थियरी रहती है पूरे पेपर में, चाहे कॉस्ट हो, कॉर्पोरेट हो, टैक्स हो। तो अगर अच्छे से थियरी प्रिपेयर करो ना तो 14 में से एटलीस्ट अगर आप 10 या 12 मार्क्स भी कवर कर सकते हो ना तो आपका पास होने का चांसेस बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो भी होते हैं उसमें से आधा अधूरा क्वेश्चन भी अगर आपका सही होता है ना तो पास हो जाते हैं। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक तैयारी नहीं किया। तो देखो, तैयारी करने का भी समय आ चुका है, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अच्छे से दिवाली वेकेशन को यूज कर लो थोड़ा बहुत। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ, आपका जो कॉस्टिंग है वो मेजोर या किसी का एमडीसी, ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यही इंपॉर्टेंट थियरी काम आएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉस्टिंग के सिलेबस दोनों में अलग अलग है, दोनों में कॉस्टिंग का सिलेबस सेम है। सब्जेक्ट अगर आपका कॉस्टिंग है तो ये इंपॉर्टेंट थियरी आपको करनी है। सबसे पहले मैं कॉस्टिंग की बात करूंगा तो इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, 2 बार पूछ चुके हैं पिछले साल के पेपर में, केटी और रेगुलर दोनों में। उसके बाद मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ द ओवरहेड, मतलब ओवरहेड को हम लोग अलोकेट करते हैं, ये आपका ओवरहेड वाला जो चैप्टर है उसमें। तो उसमें उसकी मेथड कौन कौन सी है ये पिछले साल पूछा गया था। फिर आता है राइट नोट्स ऑन द कॉस्ट क्लासिफिकेशन, आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। और एक्सप्लेन द बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन, आपको बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन है वो पूछा है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना, ये भी आपको मिल जाएगा। और ये थियरी के साथ साथ अगर आप देखोगे ना तो यहां पर बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन पूछा है। ऐसे बहुत सारे और भी क्लासिफिकेशन है जो आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़ लेना, शायद काम आ सकता है। और हो सकता है कि आपको ये 2 मार्क्स में भी पूछे, ठीक है, समझो ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है कि मुझे सिर्फ बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन के टाइप्स बताओ, कौन कौन से कॉस्ट है बिहेवियर, मतलब बिहेवियर वाइज कौन कौन से कॉस्ट होते हैं। ऐसे 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मशीन आर रेट, इसका तो क्वेश्चन भी आता है और यहां पर थियरी भी पूछिए। फिर एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्टिंग, ओके, कॉस्टिंग के जो एलिमेंट्स है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उसके बाद पिछले साल के पेपर में एक ये थियरी पूछ रही, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर ये एक थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना, बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर। और ये थियरी 2 बार ऑलमोस्ट पूछ चुके हैं पिछले साल के दोनों पेपर में, केटी और रेगुलर। फिर एबीसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, करके जाना है, एबीसी सिस्टम ऑफ स्टोर कंट्रोल, या तो इसको मटेरियल भी बोलते हैं, मटेरियल, ठीक है, एबीसी सिस्टम ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तो ये भी 2 बार पूछ चुके हैं, देख लो। मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग की जो मेथड है उसके बारे में पूछा। चलिए, उसके बाद कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। देखो, ये जो थियरी है ना वो मैं आपको 2 मार्क्स के लिए सजेस्ट कर रहा हूं, 2 मार्क्स, ठीक है। और इसमें से ये कॉस्ट यूनिट जो है ना वो तो पिछले साल के पेपर में पूछा भी हुआ था, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। चल, अच्छा, ये जो मेथड है ना वो मेथड भी कभी कभी 2 मार्क्स में पूछे जा सकती है, ठीक है, कि सिर्फ मेथड बता दो कॉस्ट। लेबर टर्नओवर रेट, ओके, लेबर टर्नओवर रेट, ये और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर रेट, मतलब लेबर टर्नओवर रेट के कारण
ओके, क्यों होता है लेबर टर्नओवर इतना ज्यादा या इतना कम, जो भी है वो आपको सारे समझाने हैं, ठीक है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक और है, हाँ, उसके बाद थोड़े बहुत और थियरी है। देखो, थियरी थोड़ी ज्यादा मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि आप देखो दो पेपर निकलते, एक तो माइनर या मेजर वाला पेपर निकलता और एक तो एमडीसी वाला पेपर निकलता है। कॉस्टिंग में दो पेपर निकलते, तो दो पेपर के लिए थियरी निकालनी है, और यूनिवर्सिटी कहीं ऐसा तो करेंगी नहीं ना कि एक पेपर में जो थियरी आ गई वही सेम दूसरे पेपर में डालेगी। तो इस वजह से थोड़ी थियरी ज्यादा है, पढ़ना है तो यही पढ़ना है, ठीक है, वरना फिर आपकी मर्जी। डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट वेजेस, ये एक अच्छे से करके जाना, हो सकता है इस साल पूछने का चांसेस बने। ओवर टाइम एंड आइडल टाइम, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं बिकॉज ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। देखो, 2 मार्क्स वाली थियरी है ना, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है फाइंड आउट करना कि कौन सी पूछेंगे। 2 मार्क्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के सिर्फ पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं, कॉस के सिर्फ एडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं कि कॉस के एडवांटेज बता दो, कोई भी 4 या कोई भी 2, कॉस अकाउंटिंग के लिमिटेशन बता दो, कोई भी 2 या 3 या 4, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स, ठीक है। तो मैं ऐसी थियरी यहाँ पर बता रहा हूँ जो एकदम आपके ध्यान में नहीं होगी, ठीक है, तो पूछी जा सकती है, तो यार ये सब एक बार देख लेना। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट थियरी मैं आपको बोलूंगा करके जाना इस साल के पेपर के लिए, ठीक है। तो देखो, ये आपकी कॉस्टिंग की थियरी हो गई, और इसके बाद मैं आपको कॉर्पोरेट और टैक्सेशन की भी थियरी प्रोवाइड कर दूंगा और बाकी सब्जेक्ट की भी प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं आपको थोड़े दिन के अंदर मेरी टेलीग्राम चैनल पे कुछ सब्जेक्ट के पेपर्स जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और पेपर्स मतलब कि कुछ मॉडल पेपर टाइप कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो वो भी खास करके एक बार कर लेना प्रैक्टिस, अच्छे मार्क्स लाना है तो ये सब करना बहुत जरूरी है आपको। अदरवाइज हम लोग जो पेपर सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे अपलोड करेंगे वो भी अच्छे से देख लेना, और ये इंपॉर्टेंट है वो भी अच्छे से देख लेना। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स और टेक केयर।